मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। जो 13 फरवरी रेडियो दिवस है, आप सभी को रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ ने मिलकर के माणिकलाल वर्मा पार्क में रेडियो दिवस मनाने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं और सिराज भाई इस वक्त एक सबको गाना सुना करके मनोरंजन कर रहे हैं रेडियो के ऊपर। हम सभी चाहते हैं कि जन जन रेडियो को पसंद करे, रेडियो को सुने गीत संगीत और दूर दराज देशों की न्यूज़ हमारे को सबको घर बैठे रेडियो से श्रवण करने को मिलती है। मन की बात श्री प्रधानमंत्री जी मोदी भी रेडियो के माध्यम से ही घर घर तक सब लोगों के पास पहुंचाते हैं। रेडियो छोटा हो या बड़ा, आवाज़ सबको मधुर सुनाई देती है। पुराने संगीत जो आज भी सुने जाते हैं, उनकी सुरीली आवाज़ दिलों से निकल नहीं सकती। हम चाहते हैं कि सभी जने रेडियो का प्रसार करें, रेडियो को सुनाएं और मनोरंजन करें। मैं भूपेंद्र मल्हारा, एक रेडियो संग्राहक, बहुत बड़ा संग्रह कर रखा है। आप कभी भी रेडियो की प्रदर्शनी देखने भोपालपुरा में मेरे वर्कशॉप पर पधार सकते हैं, देख सकते हैं और उसका रसास्वादन कर सकते हैं। अभी तक रेडियो की यात्रा और आगे की किस तरह की यात्रा लेने वाली है? मैं रेडियो से करीबन 1981 से जुड़ा हूँ और बहुत सारे रेडियो अलग अलग देशों के, अलग अलग कंपनियों के मैंने संग्रह किए हैं और उनको सुधारता हूँ और रेडियोग्राम बनाता हूँ। तो पहले रेडियो वाल वाले हुआ करते थे, गर्म होने के बाद चलते थे, फिर बाद में ट्रांजिस्टर ने उसका रूप लिया, उसके बाद फिर टेप रिकॉर्ड और रेडियो साथ में आए, फिर टेप रिकॉर्ड, रेडियो और ग्रामोफोन साथ में आए। उसके बाद अभी मोबाइल में ऑल इन वन हो गया है, तो फिर भी रेडियो आप मोबाइल से सुन सकते हैं, FM सुन सकते हैं और पुराने संगीत का आप लाभ ले सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। और क्या रेडियो ने भी भारतीय संस्कृति में चार चांद लगाए? रेडियो ही एक ऐसा है जो दूर दराज तक सभी के पास न्यूज़ पहुंचा सकता है। बाकी तो हर आदमी टीवी पहले नहीं खरीद सकता था और टीवी को कम लोग ही देख सकते थे। रेडियो तो हज़ारों की संख्या में सुना जा सकता है। पहले फूटा दरवाजे के पास में एक रेडियो अनाउंसर हुआ करता था, तो सभी लोग न्यूज़ के लिए, बिना का गीतमाला के लिए वहाँ इकट्ठे होते थे। आजकल वो माहौल बंद हो गया है, लेकिन सबके पास रेडियो और मोबाइल ज़रूर है, तो वो रेडियो सुनते हैं। क्या रेडियो ने हमारी संस्कृति की रक्षा की है कि टीवी ने जो धूमिल कर दी? नहीं, टीवी धूमिल नहीं कर सकती, लेकिन रेडियो तो आज भी संस्कृति को जीवित रखे हुए है और संस्कृति को बचा रखा है। आगे क्या यात्रा आपको लगता है भविष्य है रेडियो का? रेडियो के माध्यम से ही सूचना ज़्यादा प्रसारित होती है। टीवी तो आप रूबरू देख सकते हैं, न्यूज़ भी मिलती है, लेकिन रेडियो तो दूर अंचल तक उसकी रेंज पहुंचती है ना। जहाँ चैनल नहीं पहुंचते हैं वहाँ तक रेडियो की आवाज़ तो वहाँ तक पहुंचती है। भारतीय परंपराओं में रेडियो का बड़ा महत्व है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर भारतीय में प्रवेश करता जा रहा है। कल वैलेंटाइन डे है जो हमारा पता नहीं है। वो नयापन सबको स्वीकार तो है, लेकिन रेडियो तो एक ऐसा है जो उसके माध्यम से सब चीज़ें सुनी जा सकती है ना, उसकी छवि धूमिल नहीं हो सकती। कुछ रेडियो स्टेशन बंद हो गए हैं, लेकिन उसका रूप वापस FM ने ले लिया है, तो समाचार, संगीत, कृषि वार्ता वगैरह सब मन की बात सुनी जा सकती है रेडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद मल्हारा जी। तो आपने रेडियो की इस 135 सालों की यात्रा का पूरा विवरण दिया है, किस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान रेडियो काम आया। आज के समय रेडियो में बोलने वाले व्यक्ति पूरे लाइव उसमें होता है, तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं।
लेकिन टीवी आने के बाद थोड़ी सी कमी आई है। टीवी के आने के बाद काफ़ी संस्कृति को कहीं न कहीं एक बड़ा हुआ, लेकिन रेडियो ने हमेशा संरक्षण किया है। रेडियो ने हमेशा जनता तक वो बात पहुंचाई है जो वास्तव में जनता से जुड़ी हुई है, चाहे वो योजना हो, चाहे वो जनता के हितों की बात हमेशा रेडियो ने कही है। और रेडियो को पूरी संसार जो है वो सुनता है। रेडियो ने 145 वर्ष की इस यात्रा में बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हम लोगों ने आज रेडियो को भी मान सम्मान दिया है। और रेडियो के इस आज के दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व रेडियो दिवस पर आज ये झीलों की नगरी उदयपुर में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। हम तो उनको भी नहीं भूलते, पशु पक्षी को भी नहीं भूलते, तो रेडियो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पशु पक्षी भी यहाँ देखें तो आप यहाँ पे मेवाड़ में और भारत में आपको स्मारक मिल जाएगी, इसका उदाहरण है। तो रेडियो ने तो हमारे देश के लिए और पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या आज भी कई देश ऐसे जो आज रेडियो उपयोग करते हैं? सभी देश रेडियो उपयोग करते हैं। और यूनेस्को से जो चालू हुई रेडियो दिवस की यात्रा, तो आज संपूर्ण विश्व में फैली हुई है और रेडियो सुन रहे हैं सभी। अभी हाल ही में उदयपुर को यूनेस्को ने विश्व प्रसिद्ध शहर घोषित कर दिया। हाँ, तो वो भी रेडियो के माध्यम से ही प्रसारण हुआ है और विश्व पटल पर पर्यटन में 1 नंबर है उदयपुर। तो हम सबका गौरव है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उदयपुर के वासी हैं। क्या हमें अपनी संस्कृति, जैसे हमने रेडियो की संस्कृति को अवेयर है, क्या संस्कृति को भी अवेयर जो हमारी धरोहर है, धरोहर को संरक्षण करना तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो हम सब उसका हिस्सा हैं। तो हम सब कुछ लगाव रखते हैं तो संस्कृति जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी। तो आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी में आज ये विश्व रेडियो दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ सभी श्रोता प्रेमी लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ द्वारा ये मनाया जा रहा है, जिसमें चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा भी सूक्ष्म कृति लेकर आए हैं और अपनी सूक्ष्म कलाकृति का आपने बखान किया है। किस प्रकार से रेडियो ने एक बड़ी लंबी यात्रा और कब कब देश में किस समय क्या क्या रेडियो ने मदद की है, देखिए। और रेडियो के माध्यम से गीत भी सुने, क्योंकि ये सभी गीत रेडियो पे उस समय सुने जाने थे। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, और तार मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से। नरोत्तम गौड़, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ का संरक्षक हूँ। और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ का नाम और लेक सिटी का नाम हमारे श्रोताओं के वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम लोग जो फरमाइशें भेजते हैं, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, उनके जो समाचार जाते हैं, लेक सिटी उसकी वजह से और विश्व के अंदर नाम हुआ है। और रेडियो, आज विश्व रेडियो दिवस है, 13 फरवरी है। यूनेस्को द्वारा आज 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया है। पूरे विश्व में आज के दिन रेडियो श्रोता जो हैं वो आपस में बधाइयाँ देते हैं, कार्यक्रम करते हैं और इस तरीके से रेडियो के ऊपर जानकारियाँ देते हैं। रेडियो का भी एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। जो बाल वाले रेडियो चलते थे, रेडियो के लाइसेंस लेने पड़ते थे सरकार से। रेडियो एक ऐसी विधा है जो नहीं दिखाई देती, सिर्फ आवाज़ की धुनी के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। रेडियो की एक खासियत आपने बहुत अच्छी बात कही, हाथों से जो कामकाजी वर्ग है, जैसे हाउसवाइफ है, गृहिणियाँ हैं और भी कारीगर लोग जो है, जो हाथों से अपनी दुकानदारी आजीविका चलाते हैं, हीरा घींचने वाले, नाई, चर्मकार और भी जो हाथों से अपना काम करते हैं, तो वो अपने हाथों का काम करते हुए ही भी रेडियो सुन सकते हैं। जबकि दूसरे जो माध्यम है, मोबाइल और
टीवी वगैरह और जो भी है तो उसमें कंप्यूटर वगैरह में तो एकाग्र होकर उसी में बैठना पड़ता है, जबकि रेडियो चलता रहता है, कानों के अंदर आवाज़ आती रहती है और अपन अपना काम रोज़मर्रा का भी करते रहते हैं। इसलिए अच्छा रेडियो का स्वरूप भी बदला है, पहले बक्से होते थे, आकार होता था रेडियो का, सब मोबाइल के अंदर ही ऐसे ऐप्स आए हैं जो पूरे विश्व का रेडियो अपन इस ऐप के अंदर मोबाइल के अंदर सुन सकते हैं। और अभी अधिकांश श्रोता जो है वो मोबाइल ऐप के अंदर ही रेडियो सुनते हैं। रेडियो किस बात का ध्यान रखता है, किन विधाओं का ध्यान रखता है कि ये मुझे प्रसारित नहीं करना है? रेडियो का मुख्य कार्य जो है शुरुआत में जो हुआ था वो सूचना और संप्रेषण का था, कि कोई भी एक सूचना है वो अनेक व्यक्तियों तक जल्दी से जल्दी समय में किस प्रकार पहुंचे। और जैसे मिलिट्री में किसानों के लिए हेलो डॉक्टर प्रोग्राम वगैरह ये सारा तो मनोरंजन तो है ही है, जो फिल्मी गाने सुनते हैं लोग क्या समझते हैं रेडियो में खाली गाने ही आते हैं, ऐसा नहीं है। रेडियो एक बहुआयामी जिसमें शिक्षा के क्षेत्र से भी, चिकित्सा के क्षेत्र से भी, कृषि के क्षेत्र से भी, विद्यार्थियों के फायदे की बातें ये सारी रेडियो के अंदर। और जहाँ तक मर्यादाओं का सवाल है तो रेडियो की भी अपनी मर्यादाएं हैं, जो चीज़ें समाज में निषेध है, जो चीज़ें जो जैसे तम्बाकू के विज्ञापन है, शराब के विज्ञापन है, मुझे नहीं ध्यान है कि शायद रेडियो पे आते होंगे, नहीं आते हैं। और जो अच्छी जानकारियाँ हैं वो जाती है। और अभी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने मन की बात जब से करनी चालू की है तो रेडियो भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। और हालत ये हो गई है कि प्रिंट मीडिया को और टीवी जो चैनल्स हैं उनको भी रेडियो अपने चैनल पे सुनाना पड़ रहा है, तो इतनी प्रसिद्धि हुई रेडियो की। रेडियो हम निसंकोच सुन सकते हैं, टीवी को नहीं देख सकते परिवार में आज। वो कार्यक्रमों पे निर्भर करता है, जो अगर मर्यादित कार्यक्रम है तो हम परिवार के साथ रेडियो भी सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं और सारी कर सकते हैं। लेकिन जब मर्यादा अगर नहीं रहेगी उसके अंदर तो दिक्कत आती है। इस रेडियो को आपने बनते भी देखा है और इस रेडियो को वापस अलग स्वरूप में देखा है। हाँ, दरअसल क्या है कि तकनीकी के साथ साथ नई चीज़ें भी पैदा होती रहती है। बात वही है, बात रेडियो की है, लेकिन रेडियो नाम सुनते ही एक आकार आता है कि ऐसा बक्सा होगा, उसमें गाने आ रहे होंगे ऐसा। तो अब वो बात नहीं रही। अब रेडियो के अंदर काफ़ी प्रयोग हुए, सामुदायिक रेडियो करके चला है, जिसके अंदर कुछ समूह अपना व्यक्तिगत रेडियो भी, जो जिस प्रकृति का उनका काम है, किसान है, विद्यार्थी है, वैज्ञानिक है ये। और मिलिट्री में तो रेडियो का एक रेडियो लेके चलने वाला एक सिपाही अलग से होता था पहले। आज तो चलो ये वायरलेस वगैरह सारे हो गए, बाकी सारे रेडियो से ही उनके संप्रेषण वगैरह होती थी। मुझे इतना प्रेम क्यों रेडियो से, आपको क्यों, आपको ऐसा लगता है? दरअसल मेरी आयु का जो वर्ग है, मैं जैसे 65 में चल रहा हूँ, तो हमारे ज़माने में बचपन में ये रेडियो ही था और कुछ था ही नहीं। और कोई दूसरे साधन, रेडियो, सिनेमा तो बहुत दूर की बात होती है। साल 6 महीने में कभी जाते तो भी बड़े अपने आप को सूरमा समझते थे, आज हम पिक्चर देख के आए। रेडियो भले हमारे घरों में नहीं थे, लेकिन कभी पान वाले के यहाँ बज रहा है, कहीं होटल पे बज रहा है, तो भी उसके जो आवाज़ हमारे कानों में आती थी। आज भी मेरे को ध्यान है, भले हम किसान नहीं थे, खेती नहीं करते थे, लेकिन खेती और घर कार्यक्रम आता था, वो बड़े चाव से सुनते थे उसमें। तो बहुत सारे माध्यम हो गए, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, OTP आ गए, बड़ी बड़ी सब फिल्में यूट्यूब पे देख लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन रेडियो है। और दूसरा कारण ये है कि जो हम श्रोता संघ जो हमने बना रखे हैं, हम लोग फरमाइशें भेजते हैं, हमारे गानों की फरमाइश भेजते हैं, हमारे नाम उसके साथ बजते हैं रेडियो में, तो वो नाम सुन के भी हमको काफ़ी प्रसन्नता होती है। लोग मिलते हैं रास्ते में तो कहते हैं यार सारा नाम होने हो, तो इसलिए क्या है कि रेडियो से विशेष प्रेम।